सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 12th में कैकई का अनुताप नामक पाठ की व्याख्या करेंगे। कैकई का अनुताप। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। अनुताप मीन्स होता है बच्चों दुख। तो कैकई किस प्रकार दुख व्यक्त करती हैं जब राम जी वन को चले जाते हैं, ये उस समय की घटना है। और भरत वापस आकर उन्हें मनाने के लिए जाते हैं, उस समय कैकई की वार्तालाप का वर्णन है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातरों के थे वे। तदंतर बैठी, तदंतर माने उसके पश्चात, बैठी माने बैठी, सभा माने सभा, उटज माने कुटिया, आगे माने आगे। तो ये हमने आपको पहले बताया कि भरत सहित जब सभी अयोध्यावासी पंचवटी में पहुंचते हैं, वहाँ रात का वर्णन है। तो रात में श्री राम की कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई। उस समय उसे देखकर कैसा लगा? तदंतर बैठी मतलब उसके पश्चात, उटज, उटज हमने पहले बता दिया कुटिया। उस समय श्री राम की कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। और उस सभा को देखकर ऐसा लगा, नीले बितान, बितान माने मंडप, तले माने नीचे, दीप माने तारा, दीप माने तारा, बहु जागे बहुत चमकने लगे। उस समय ऐसा आभास हुआ मानो आकाश रूपी मंडल के नीचे बहुत से तारे रूपी दीप जगमगा उठे हों। जब श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई तो उसे देखकर कैसा लगा? नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले माने नीले, नीले बितान, बितान माने मंडप, तले माने नीचे, दीप माने तारा, जागे माने चमचमाने लगे। उस समय ऐसा आभास हुआ मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीप जगमगा उठे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए मतलब एक टक देखना, नयन माने आंखें, सुरों, सुर माने देवता, सुर माने क्या होता है बच्चों? देवता। तो सभा में सभी, अब चूंकि महत्वपूर्ण निर्णय होना था बच्चों, तो सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय के परिणाम को जानने के लिए या परिणाम के जानने के उत्सुकतावश सभी देवतागण एक टक नजरें गड़ाए हुए देख रहे थे कि अब ना जाने क्या परिणाम होता है। उस परिणाम को लेकर भरत जी ने कहा था, हे राम वापस लौट चलो। तो उस परिणाम को टकटकी लगाए नयन सुरों के सभी देवी देवता टकटकी लगाए हुए देख रहे थे कि अब ना जाने क्या परिणाम होगा। परिमाण उत्सुक उन भयातरों के थे वे। परिणाम उत्सुक, परिणाम की उत्सुकता बस, भयातरों माने भय हो रहा था उनमें। तो उस परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण, यहाँ दोनों लाइन का आप एक साथ लिख सकते हैं कि परिणाम क्या क्या लिखेंगे आप? सभा में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। उन्हें उन भयातरों की, भयातर मतलब उन्हें इस बात का भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि रामचंद्र जी कोई कठोर निर्णय ले लें और भरत के साथ वापस चले जाएं। नेक्स्ट देखिएगा। उत्फुल्ल करौंदी रह रह, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी बैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। उत्फुल्ल करौंदी वायु रह रह कर, उत्फुल्ल करौंदी वायु रह रह कर। देखो बच्चों, उत्फुल्ल माने प्रसन्न, उत्फुल्ल माने क्या होता है? प्रसन्न। करौंदी कुंज, करौंदी कुंज माने करौंदे का बगीचा, काय का बगीचा? करौंदे का। वायु रह रह कर, वायु माने हवा। तो वहाँ का प्राकृतिक दृश्य इतना प्यारा था, तो कभी कह रहे हैं कि खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे बगीचों में रह रह कर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित हवा करती थी सबको पुलक पूर्ण मनोहर। पुलक पूर्ण माने आनंद से परिपूर्ण। तो उस समय खिले हुए करौंदे, फूलों से भरे हुए बगीचों से रह रह कर आने वाली मंद शीतल सुगंधित हवा धीरे धीरे सबको पुलकायमान कर रही थी और अपनी छटा बहका रही थी।
वह चंद्रलोक था, वहां चांदनी कैसी। उसे देखकर बेटा ऐसा लग रहा था उस समय, उस दृश्य को देखकर, जैसे वहां चंद्रलोक हो। और ऐसा तो चंद्रलोक में भी नहीं लगता था, कहाँ चांदनी वैसी। ऐसी तो शायद चंद्रलोक में भी चांदनी नहीं होगी जैसी उस समय उस स्थान पर थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। गिरा माने वाणी और नीर निधि माने सागर। और उस समय श्री राम सागर के समान गंभीर स्वर में बोले। उस समय भगवान श्री राम सागर के समान गंभीर स्वर में बोलने लगे। और क्या बोले? हे भारत भद्र अब कहो अभीष्ट अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर रहा क्या भरत अभीष्ट अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। हे भरत भद्र कहो अब अभीष्ट अपना। अब भरत भद्र माने भरत श्रेष्ठ, अभीष्ट माने मनोकामना या अपनी इच्छा। तब श्री राम जी ने अपने भाई भरत से कहा, हे भरत तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। जैसे ही राम ने कहा, हे भरत तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, सब सजग हो गए भंग हुआ हो ज्यों सपना। ऐसी बात को सुनकर सब सजग माने सावधान, सभी सावधान हो गए। और सबको ऐसा लगा जैसे कोई सपना टूटने पर, जैसे किसी व्यक्ति का स्वप्न टूट जाता है और चौंक जाता है, उस समय ऐसी स्थिति बन गई। जैसे ही श्री राम जी ने अपने अनुज भाई से कहा कि आप अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहाँ उपस्थित सभी लोग सावधान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई स्वप्न टूट गया हो। अब भरत ने क्या कहा? हे आर रहा क्या भरत अभीष्ट अब भी। हे आर माने श्री राम जी। हे राम रहा क्या भरत अभीष्ट, भरत माने भरत का अभीष्ट माने इच्छा, अब क्या भरत की और इच्छा होगी। मिल गया अकंटक, अकंटक माने बाधा रहित, जिसमें कोई समस्या नहीं आती। राज जब तब भी, जिस भरत को बिना राजा बिना एक क्षण नहीं लगा। हे भैया राम अब मेरी और क्या इच्छा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का राज्य बिना बाधा के मिल गया। जब मुझे अयोध्या का राज बिना बाधा के मिल गया, अब मुझे और क्या इच्छा होगी। पाया तुमने, नेक्स्ट देखते हैं। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीष्ट शेष तदपि क्या मेरा। पाया तुमने तरु तले, तरु माने पेड़ के नीचे, अरण्य माने जंगल में, जो अरण्य माने जंगल, बसेरा माने निवास स्थान, अरण्य बसेरा माने जंगल में स्थान। हे राम तुमने जंगल में स्थान पा लिया, तुमने जंगल में बसेरा कर लिया, अब मेरी और क्या इच्छा रहेगी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, हे प्रभु तुमने पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा कर लिया या स्थान पा लिया। रह गया अभीष्ट शेष तदप क्या मेरा, अब और मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीष्ट और तथापि अभागा। तनु माने तन, तड़प तड़प कर पिताजी ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। अब मेरी इस अभावे की और कौन सी इच्छा शेष रहेगी, इस अभावे की और कौन सी इच्छा शेष रहेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं? हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हाँ इसी आयस, आयस माने बदनामी, के हेतु माने कारण, जनन माने जन्म था मेरा। क्या फिर अपने भाग्य को कोसते हुए राम से भरत जी कहते हैं कि अपनी मुझे इसी अपयश को उठाने के लिए मेरा जन्म हुआ था, मुझे इसी असत हेतु जन्मना था। हे प्रभु श्री राम इसी अपयश या इसी अपराध, इसी बदनामी को उठाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, अपनी ही माता के हाथों, हनन माने हत्या मृत्यु, मेरी माता के ही हाथों मेरा वध था। अर्थात भरत जी क्या कहते हैं, अपने भाग को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयश हेतु जन्मा था या जन्म दिया था, अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए। अब कौन अभीष्ट और आर वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भला बताएं आर
उस व्यक्ति की और क्या इच्छा शेष रह जाएगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, और मेरी क्या कामना मनोकामना शेष रह जाएगी। धन्य है ऐसे भाई भरत। आगे बढ़ते हैं। आगे भरत जी कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मह फेरा, हे आर बता दो अब अभीष्ट मेरा। मुझसे मैंने आज स्वयं मोह फेरा। और अंत में भी कहते हैं, आज मैं स्वयं अपनी नज़रों में दोषी हो गया हूँ। हे प्रभु श्री राम, आज अपनी नज़रों में मैं स्वयं दोषी हो गया हूँ। हे आर बता दो अभीष्ट मेरा। हे आर अब बताओ और मेरी कौन सी मनोकामना रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय भर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु अर्थात श्री राम ने अपने भाई को भुजाओं से पकड़कर प्रसन्नता के आंसू बहाने लगे। भरत की इसी दुख भरी बातों को सुनकर राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता से उनकी आंखें भर आईं। और क्या बोले देखो, रोदन जल सा विनोद सोचे सोचा। रोदन जल माने अश्रु जल, सा विनोद माने प्रसन्नता सहित। प्रसन्नता के साथ राम जी ने आंसू बहाने लगे और भाई भरत को गले लगा लिया। और फिर क्या कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही ना जान पाई जिसको। कितनी सुंदर बात कह रहे राम। भरत जी की प्रशंसा करते हुए राम कहते हैं, जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही ना समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझेगा। हे भरत, जिसे जन्म देने वाली माता ही ना समझ पाई, उस भरत की गहराई को दूसरा कौन समझेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब जब ऐसी बात भरत की और रामचंद्र जी की कैकेयी ने सुनी, तब कैकेयी क्या कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कितनी सुंदर बात करे देखो, राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं जन्म देने वाली माता भी ना पहचान पाई, तो कैकेयी क्या कहती हैं, यदि यह सच है तो अब तुम घर लौट चलो। हे राम, यदि यह बात सच है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी नहीं पहचान पाया, तो आप वापस घर लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। ऐसे कैकेयी की अटल बात को सुनकर, अटल माने जो टलने वाला ना हो, अटल मीन्स क्या होता है बच्चों, जो टलने वाला ना हो। ऐसी ना टलने वाली बात को सुनकर सारी सभा चौंक गई। और फिर आगे, सबने रानी की ओर अचानक देखा, और उस समय वैधव तुषारा वृथा यथा विधु लेखा। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई बात को सुनकर सब विस्मित हो गए, चौंक गए। तो सब अचानक उनकी ओर देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी रानी की ओर अचानक देखने लगे। उनकी स्थिति कैसी, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। उनकी स्थिति वैधव्य माने विधवापन, तुषारा वृता माने कोहरे से ढकी हुई, विधु लेखा माने चंद्रमा की रेखा या चांदनी भी कह सकते हैं। चंद्रमा की रेखा या क्या कह सकते हैं बच्चों, चांदनी भी कह सकते हैं। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसी प्रतीत हो रही थी। कैकेयी कैसी थी, विधवा। तो उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके कैकेयी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो, मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। अचल माने स्थिर, जो कभी हिले डुले ना। असंख्य तरंगा माने अनगिनत लहरों वाली। असंख्य माने अनगिनत लहरों वाली। अब सिंही वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाहा माने दीनता के भाव के लिए हाहा कहा जाता है, और गोमुखी माने गाय की मुख वाली। गोमुखी माने गाय की मुख वाली। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत लहरें उठ रही थी। बैठी थी अचल मतलब स्थिर बैठी थी, हिल डुल नहीं रही थी, फिर भी तथापि असंख्य तरंगा,
स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत लहरें उठ रही थीं। वह सिंह ही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कभी सिंगनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकई, कभी सिंगनी के समान प्रतीत होने वाली रानी कैकई आज दीनता के भाव से भरी थी, या इसी के हिसाब से कहें तो आज वह गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी। सिंह के समान प्रतीत होने वाली कैकई आज गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी। और फिर क्या कहती हैं कैकई, हाँ जन कर भी मैंने भरत को ना जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। क्योंकि कहती हैं सभी लोग सुन लें, मैंने जन्म देने के पश्चात भी भरत को नहीं पहचान सकी, और अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है। अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने भरत को जन्म देकर भी नहीं पहचान पाया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया। ये राम, यदि ये तुम्हारी कही बात सच है तो अयोध्या वापस लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ, भरत नहीं, अपराधिन मैं हूँ। हे राम, मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, भरत नहीं। तुम्हें वन भेजने का अपराध मैंने किया है, मुझे 2 दंड देना चाहो आप दे सकते हो, पर हे राम अब तुम वापस घर लौट चलो। नेक्स्ट पैराग्राफ तो देखते हैं बच्चों। आगे कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। क्या कहती हैं, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ माने सौगंध, दुर्बलता मतलब दुर्बलता प्रकट करने का। पर अबला जन माने नारियां के लिए कौन सा पथ है, पथ माने रास्ता। उस समय कैकई भरत की सौगंध खाकर कहती हैं, क्या कहती हैं कि सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट करता है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। जो शपथ खाता है, सौगंध खाता है, वो व्यक्ति की दुर्बलता का चिन्ह है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, परंतु हे राम ये बताइए, पर स्त्रियों के लिए इसके अलावा और कौन दूसरा उपाय है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। हे राम, यदि तुम्हें वनवास के लिए भरत ने, आगे कहती हैं कैकई के हे प्रभु श्री राम, प्रभु हमने जोड़ दिया सॉरी, हे राम यदि मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने उकसाया था, यदि उकसाई गई मैं भरत से हूँ, उकसाई मतलब बहकाना, यदि मुझे भरत ने बहकाया था तो मैं कसम खाती हूँ पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि यह सच है तो मैं पति के समान अपने पुत्र को भी खो बैठूं। हे राम, जैसे मैंने अपने पति मर गए हमारे, वही वजह से हमारा पुत्र भी मर जाए, यदि ये बात सच है तो। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सुन लो, मुझे यह कहने से कोई ना रोके, जो मैं कह रही हूँ उसे सब सुने। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। हे राम, यदि मैंने करके पहाड़ सा पाप यानी कि घोर अपराध, मौन रह जाऊं यानी चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। राई भर माने बहुत थोड़ा, अनुताप माने पश्चाताप। अनुताप माने क्या होता है बच्चों, पश्चाताप। तो वे कहती हैं कि मैं इतना बड़ा पाप करके, घोर अपराध करके, क्या उसके लिए थोड़ा सा भी पश्चाताप प्रकट न कर पाऊं। आगे कहती हैं, थी सनक्षत्र शशि निशाओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उस समय की क्या दशा थी। थी सनक्षत्र शशि, सनक्षत्र माने तारों सहित, शशि नशी माने चांदनी रात, शशि निशा माने चांदनी रात, शशि माने चांदनी और निशा माने रात। थी सनक्षत्र, सनक्षत्र माने तारों सहित, शशि माने चांदनी, निशा माने रात, ओस टपकाती। उस समय कैकई की यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस रूपी आंसू बहा रही थी। चांदनी रात ओस रूपी क्या बहा रही थी, आंसू बहा रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, रोती थी नीरव माने शांत
सभा हृदय माने हृदय थपकाती, उस समय नीचे मौन सभा हृदय को थपकाती हुई रुदन कर रही थी। उल्कासी रानी दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी माने टूट कर गिरने वाला तारा, उन्हें उल्का तारा कहा जाता है। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, दीप्त माने प्रकाशित। सब में भय विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य और खेद माने दुख। सब में विस्मय भय आश्चर्य खेद भरती थी। तो उस समय क्या हो रहा है, रानी उस सभा में जो अपने वचन थी बेटा उनसे कहती हैं कि आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थीं और वहां उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक प्रकट कर रही थीं। या और आगे कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी कहती हैं, मंथरा को निर्दोष बताती हैं और कहती हैं कि वह मरी मंथरा दासी क्या कर सकती थी, भला मेरे मन को कैसे बदल सकती। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। आगे, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, बेज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। जल पंजरगत, पंजरगत माने शरीर के अंदर, अधीर अभागे, अधीर माने धैर्य ना रखने वाले, अभागे माने भाग्यहीन। कैकेयी कहती हैं, कैकेयी अपने अंतर मन से कहती हैं, मेरे शरीर में स्थित हे मन, ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वो ज्वलित भाव स्वयं मुझ में ही जागे थे। वे ज्वलित भाव थे मुझी में। जल पंजरगत अधीर अभागे, क्या कहती हैं कैकेयी, अपने मन को ही अधीर और अभागा मानते हुए वह कहती हैं कि मेरे ही मन में ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण ज्वलित भाव मुझी में जागे थी। और फिर क्या कहती हैं आगे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे। पर क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले ही भाव थे, क्या शेष कुछ और न जन्मे, क्या मुझ में और कोई शेष ना था। कुछ मूल नहीं बात सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरे मन में वात्सल्य का भाव या पुत्र स्नेह का कुछ मूल नहीं। पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। और आगे, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आगे कैकेयी कहती हैं, त्रिलोक माने तीनों लोग, धरती आकाश पाताल। कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोग धरती आकाश पाताल मुझे क्यों ना धिक्कारें और मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों ना कहे। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। मात्र पद माने माता का पद, दुहाई माने दीनता खींचना। किंतु हे राम, मुझसे दीन स्वर में कैकेयी विनती करती हैं कि मेरा मात्र पद भरत को कहने का मेरा अधिकार मुझसे ना छीना जाए। हे राम, मुझसे मात्र पद ना छीना जाए, अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे ना छीना जाए। कहते आते थे यही सभी नर देही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। और आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी कह रही हैं कि मानव जाति में अभी तक यही कहावत प्रचलित थी कि माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कुपुत्र, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लापरवाही दिखा दे, पर माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। पर अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता। किंतु अब तो सभी लोग यह कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, पर माता कुमाता हो गई है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा,
कैकेयी अपने दोष को गिनाती हुई कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा, धृण हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। उसके धृण हृदय को ना समझ सकी, मैंने तो केवल इसकी कोमलता ही देखी। और आगे कहती हैं, परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने उसके परमार्थी स्वरूप को अब तक भी नहीं देखा, क्योंकि मैं तो केवल स्वार्थ को देखती थी। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। इन्हीं कारणों से तो, इन समस्याओं से आज मैं घिर गई हूँ, मेरा जीवन दुख से भर गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी। लोग याद करेंगे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। ऐसी एक रघुकुल में अभागिन रानी थी। आगे कहती हैं, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अर्थात कैकेयी कहती हैं, अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेरा था, जिसने एक ऐसा अनुचित कार्य किया कि धर्म के मार्ग को त्याग कर अधर्म का अनुसरण किया। और आगे, 100 बार धन वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी की ऐसी बातों को सुनकर राम के सह सारी सभा एक साथ चिल्ला पड़ी, अरे 100 बार वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। अर्थात सभी लोग एक मत होकर कैकेयी को निर्दोष कर कहने का प्रयत्न कर रहे थे। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार वह धन्य एक लाल की माई। पागलों की भांति सारी सभा चिल्लाने लगी कि अरे 100 बार वह माता धन्य है जिसने भरत जैसा पुत्र जन्मा। अगांगी कैकेयी कहती हैं, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस यहाँ ही कमाया मैंने। गमाया का मतलब खो दिया, विकराल माने भयंकर, कुयस माने अपयश। सभासदों की बात सुनकर कैकेयी दोहराती हैं, हाँ मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया है। वह पुत्र अब मेरा नहीं रहा। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, आज तो मैंने उस भरत पुत्र को भी गवा दिया। विकराल कुयस यहाँ कमाया मैंने हर प्रकार से अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित किया है। आगे कहती हैं, निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकेयी राम से कहती हैं कि अपने पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख सब कुछ निछावर कर दिया था। अरे हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, उसी कारण मैंने तुम्हारा अधिकार भी तुमसे छीन लिया। वह आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धन हरण तुल्य होता है। वह मेरा पुत्र आज दीन होकर करोड़ों क्रंदन कर रहा है, और कैसे? संकित सबसे धृण हरण तुल्य होता है। वह तब से किसी पकड़े गए हिरण की तरह भयभीत हो रहा है। संकित माने शंका से ग्रसित, धृत माने पकड़े हुए, और हरना माने छीनना। वह किसी पकड़े गए हिरण की तरह दीन होकर भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड माने चंदन, अंगार चंड माने दहकती हुई आग। आगे कैकेयी कहती हैं, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम, अब आप ही बताइए कि इससे मुझे अभागन के लिए और दूसरा इससे बड़ा क्या दंड हो सकता है कि जिसका पुत्र उससे अलग हो गया हो। पटके मैंने पदपान मोह के नद में। हे राम,
मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके, पटके राज के मुंह में फंसकर मैंने यह सब किया। जन क्या क्या नहीं करते स्वप्न मद में। पर हे राम, कोई पागल व्यक्ति पागलपन में, स्वप्न में, मेरा कार्य ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अतः मेरे इस कार्य को पागलपन या स्वप्न में किया गया समझकर आप मुझे क्षमा कर दें। और आगे कहती हैं, हा दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी। कैकेयी राम के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करती कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु मुझे कौन सा दंड दिया जाएगा। जो भी दंड दिया जाएगा वह कम होगा। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण तब भी, फिर भी मेरी दीनतापूर्ण याचना, मेरी विनती है। क्या विनती है? हा दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा। हंत माने हाय। कहती हैं वस्तुतः आज दया करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए हैं। वैतरणी सी है आज जाह्नवी गंगा। आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियां भी मेरे लिए नरक के समान हो गई हैं, अर्थात दूसरी दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। और आगे कहती हैं, कह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। मैं सभी सज्जन प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। किंतु स्वर्ग पाने की याचना का मुझे भार नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर है। और आगे कहती हैं, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें बन भेजा। और आगे कहती हैं, हे राम, मैंने जिसके लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर तुम्हें वन के लिए भेजा था, आज उसी हितार्थ घर चलो इसी के लिए, ना रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे प्रभु श्री राम, आज उसी हितार्थ के लिए तुम रूठना छोड़ दो और घर चलो। मैं इसके अतिरिक्त बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात पर अब और कौन विश्वास करेगा। और आगे लास्ट पैराग्राफ में कहती हैं, मुझको यह प्यारा और तुम इसको प्यारे। हे राम, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। अतः तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, इसलिए मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक ना पहचान सकी, पर तुम इसे पूर्ण रूप से जानते हो, हमसे ज़्यादा चाहते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम अपने से बढ़कर इसे प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। तुम दोनों भाइयों का आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ वैसा। यदि तुम दोनों का भाइयों का परस्पर प्रेम प्रकट हो तो पाप दोष भर पुण्य दोष है मेरा, तो मेरे पाप का दोष भी पुण्य में बदल जाए। और आगे, मैं रहूं पंकला पद कोश है मेरा, कि मैं कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न को जन्म दिया। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से वर्णन करेंगे। मेरे तो एक अधि समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे देकर। आगे कहते हैं कि ज्ञानी लोग तरह तरह के तर्क वितर्क समझा कहकर तुम्हें समझावें। क्या समझावें? मेरे तो अधीर एक, कहती हैं, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बैठा। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर
तुमसे विनती करता है कि तुम अपने साथ चलो। जिस पुत्र ने तुम्हें बुझा भर के भेंटा है, तुम उसकी भी बात मान लो। हे राम, आप वापस चलो। तो सभी बच्चों को आशा करते हैं हम कि समझ में आ गया होगा। जिसको भी जो बात समझ में ना आई हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।